नमस्कार। इस चैनल पर हम मीडिया इंडस्ट्री के बारे में आपको अक्सर अवगत कराते रहते हैं और कायदे से ग्लोबल हर्ष चैनल की यूएसपी विशेषता बन चुका है हमारा मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सेगमेंट। जब भी मीडिया से जुड़ी हुई कुछ खबरों को हमने ब्रेक किया है, उन्हें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इस समय मीडिया इंडस्ट्री, खासतौर से प्रिंट मीडिया को अगर मैं अलग कर दूं, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, न्यूज़ चैनल हैं, डिजिटल का वर्ल्ड है, उसमें दिल्ली में बड़ी हलचल मची हुई है। और ये हलचल मची हुई है एनडीटीवी की वजह से। आप सब लोग जानते ही हैं कि वामपंथियों के कब्जे में दबा हुआ एनडीटीवी अभी लगभग 1.5-2 साल पहले उसको टेक ओवर कर लिया था अडानी ग्रुप ने। उसी समय जब रवीश कुमार वगैरह सब इससे छोड़कर भागे थे, और अब एनडीटीवी अपने आप को नंबर 1 की पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा है। अडानी ग्रुप का पैसा लगा हुआ है। वैसे तो अंबानी के पास भी नेटवर्क 18 वाला पूरा ग्रुप है, लेकिन एनडीटीवी ब्रांड अपने आप में बहुत बड़ा है। एनडीटीवी आज तक, ये 2-3 ऐसे नाम हैं जो अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड हैं। और एनडीटीवी की जो टीम है वो संजय पुगलिया लीड कर रहे हैं। वो इस समय कोशिश में है कि इस ग्रुप को किस तरीके से नंबर 1 पर पहुंचाया जाए, क्योंकि एक बड़ा सा मिथ मीडिया में क्रिएट कर दिया गया था कि जब से रवीश कुमार और संकेत उपाध्याय, सौरभ शुक्ला, शरद शर्मा, कादम्बिनी शर्मा, लंबे चौड़ा नाम, निधि राजदान, पूरा जो प्रणव राय का ग्रुप हुआ करता था, जब प्रणव राय के मालिक हुआ करते थे, तो उनकी जो टीम थी वो पूरी की पूरी चली गई। तो एक मिथ सा क्रिएट कर दिया गया कि एनडीटीवी जो है खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अडानी ग्रुप की टेक ओवर करने के बाद इसकी रेटिंग गिर रही है, ये हो रही है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इस समय डिजिटल में, मैं चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं डिजिटल की बात करूं तो एनडीटीवी नंबर 2 पर पहुंच चुका है। और अब उसे बाकी जो अपने नेटवर्क के जो दूसरे हिस्से हैं, चैनल है एनडीटीवी, इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला है, उसको नंबर 1 कराने की उसमें एक उतावलापन उसमें नजर आ रहा है। और अडानी साहब का पैसा है, अडानी के पास पैसे की कमी तो है नहीं, तो पैसा खूब खर्च किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इसको नंबर 1 पर लाया जाए। लेकिन क्या होता है कि हर चैनल के कुछ चेहरे होते हैं। एनडीटीवी के पास इस समय चेहरों की कमी थी। रवीश वगैरह की जो टीम गई उसके बाद से वास्तव में इनके पास चेहरों की कमी थी, तो अब चेहरे लाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में शिव अरूर, इंडिया टुडे ग्रुप से आप जानते हैं कि जाने माने पत्रकार हैं और लंबे समय, मेरे ख्याल में 18-19 साल तक शिव अरूर रहे होंगे इंडिया टुडे में, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करते थे। उनके खासतौर से जो इंट्रो होते थे शोज के, वो बड़े शानदार होते थे। एक बार तो नरेंद्र मोदी ने उनका एक इंट्रो ट्वीट किया था, और उनका मुख्य लक्ष्य यही रहता था कि इस देश में किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ या हमारे देश के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ नैरेटिव झूठे चलाए जाते हैं। और शिव अरूर के बारे में यह भी माना जाता है कि वो प्रो मोदी उनका हमेशा से एक स्टैंड रहा है। तो शिव अरूर चले गए हैं एनडीटीवी में, अच्छी पोजीशन पर गए हैं। मुझे नहीं पता कि इनमें पद वगैरह किस तरह से उनको मिले हैं। इसके अलावा राहुल कंवल गए हैं अभी, आज तक के ग्रुप का जो था इंडिया टुडे इंग्लिश वाला, राजदीप सरदेसाई वाला। राजदीप सरदेसाई तो घोर कांग्रेसी है। राहुल कंवल को थोड़ा सा प्रो बीजेपी माना जाता था। हालांकि राहुल कंवल को उतना ज्यादा ज्ञान है नहीं, क्योंकि उनकी जो शुरुआत है वो केवल चैनल्स से हुई है, कभी प्रिंट मीडिया में काम नहीं किया। जिस बंदे ने प्रिंट मीडिया में काम नहीं किया, यह हकीकत मानिए कि वो अपना मकाम कभी भी टीवी चैनल्स में नहीं बना पाया है। प्रिंट मीडिया वालों ने ही वहां पर जाकर धाक जमाई है। लेकिन राहुल कंवल के बारे में यह कहा जाता है कि अरुण पुरी जो इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक हैं, उनकी बेटी से उनकी अच्छी दोस्ती थी और उसकी वजह से वो लंबे समय तक इंडिया टुडे में टिके रहे। लेकिन अब उन्हें भी वहां पर कुछ मैनेजिंग एडिटर वगैरह कुछ इस तरह की पोस्ट दी गई है, वो भी अब एनडीटीवी में चले गए हैं। दूसरे, सुधीर चौधरी को लेकर खबरें आ रही हैं। सुधीर चौधरी को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि सुधीर चौधरी को डीडी न्यूज की तरफ से एक बड़ा ऑफर आया, बड़ा हैंडसम और खूबसूरत ऑफर आया है। उन्हें 18 करोड़ रुपए की डील दी गई है 1 साल की, कि आपको रोजाना 1 घंटे का शो बनाना है, और वो शो सुधीर चौधरी अब डीडी न्यूज के लिए बनाया करेंगे। उन्होंने एस्पिरिट करके कोई एक, एस्पिरिट प्राइवेट लिमिटेड करके कुछ इस तरह से नाम है, बसंत कुंज में अपनी एक कंपनी बनाई है, एक अपने किसी पार्टनर के साथ मिलकर। और सुधीर चौधरी ने पिछले सप्ताह यानी कि सैटरडे में अपना आखिरी शो किया
और कल उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो भी डाला है कि ये पहला सोमवार है जब मैं कोई शो नहीं कर रहा हूं और अपने घर पर हूं। तो उन्होंने एक तरीके से आज तक को अलविदा कह दिया है। वैसे सुधीर चौधरी मेरे ख्याल में 2-3 साल ही आज तक में रहे, उससे पहले जी न्यूज़ के संपादक हुआ करते थे। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ था कि सुधीर चौधरी ने जी न्यूज़ के ग्रुप एडिटर थे शायद वो, उसके बाद इंडिया टुडे जैसे ग्रुप को ज्वाइन किया केवल एक शो करने के लिए। मैंने तो उसी समय कहा भी था कि सुधीर चौधरी को कायदे से कोई चैनल वैनल खोलना चाहिए था, इतना बड़ा नाम हो चुके हैं सुधीर चौधरी। डीएनए शोज का बड़ा पॉपुलर हुआ करता था जी न्यूज़ पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर आज तक में आए और आज तक में उनका 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट करके शो आता था जिसकी ठीक ठाक टीआरपी थी। अब चूंकि सुधीर चौधरी उस शो को नहीं कर रहे हैं तो सोमवार से उस शो को अंजना ओम कश्यप होस्ट कर रही हैं। तो इस तरीके से एक दृश्य बन रहा है इंडिया टुडे ग्रुप का। आज तक में मैं आपको बताऊं कि जो शुरुआत हुई थी लोगों के आने जाने की, वो शुरुआत 2-3 साल पहले शुरू हो गई थी। शुभांकर मिश्रा जो आजकल काफी पॉडकास्ट वगैरह करते हैं लोगों के, सेलिब्रिटीज वगैरह के, उनको आपने देखा होगा, वो भी कभी आज तक में ही हुआ करते थे, उतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन उन्होंने चैनल को छोड़ा, अपना यूट्यूब चैनल बनाया और आज अच्छा खासा नाम शुभांकर मिश्रा ने पॉडकास्ट की दुनिया में बना लिया है। उनके वीडियो अच्छे चलते हैं। चित्रा त्रिपाठी दूसरा बड़ा नाम था जो आज तक से गई थी। चित्रा त्रिपाठी 2 साल पहले आज तक से गई थी, 15 दिन के अंदर ही वापस एबीपी से उन्हें फिर बुला लिया गया था आज तक में, लेकिन पिछले साल वो फिर चली गई और उन्होंने अब एबीपी में अपना 9 बजे का प्राइम टाइम शो होता है उनका, शाम को भी शायद 5 बजे एक शो आता है, अच्छी खासी पहचान बना ली है। दरअसल एबीपी में चले गए थे संदीप चौधरी न्यूज़ 24 छोड़कर, और संदीप चौधरी ठहरे पक्के वामपंथी, पक्के कांग्रेसी, तो उनके जाने की वजह से एबीपी की रेटिंग नीचे जाने लगी थी। तो एबीपी ने चित्रा त्रिपाठी के रूप में एक बड़ा नाम हायर किया और बड़ी पोस्ट पर उनको लेकर आए थे। चित्रा त्रिपाठी को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन यहां पर दी गई थी, तो चित्रा त्रिपाठी ने संभाल लिया है एबीपी को। लेकिन बात यही है कि ये जो इधर उधर उथल पुथल का दौर चल रहा है, इसमें आखिरकार होने क्या जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं करना चाहूंगा सुधीर चौधरी को लेकर। क्या है कि सुधीर चौधरी ने अभी कंपनी बनाई और उस कंपनी ने आज तक कहीं पर कोई कार्यक्रम अपना दिया नहीं, कोई प्रोडक्शन का काम आज तक किया नहीं। इवन अभी जब उन्होंने अपनी कंपनी बनाई है तो कल ही उन्होंने वैकेंसी निकाल दी सोशल मीडिया पर कि हमें कॉपीराइटर चाहिए, फलाना एडिटर चाहिए, जीएफएक्स वो वीडियो ग्राफिक एडिटर चाहिए, इस तरह की वैकेंसीज निकाली हैं। तो इसका मतलब सुधीर चौधरी के पास कोई टीम ही नहीं थी। डीडी न्यूज से जब 18 करोड़ की डील फाइनल हुई उनकी, उसके बाद उन्होंने अपना ऑफिस बनाया और अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, एक तरह से स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, और देखिए सरकारी पैसे पर शुरू कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि प्रसार भारती को, जो इस देश का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर है, दूरदर्शन, डीडी न्यूज, पता नहीं कितने चैनल हैं जिनके, उन्हें सुधीर चौधरी जैसे व्यक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी। उनके पास तो ऑलरेडी जो है अशोक श्रीवास्तव और कई जाने माने फेसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुधीर चौधरी को क्यों लाया जा रहा है, यह मेरी समझ से बाहर है। मैं सुधीर चौधरी का बिल्कुल दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मेरा यह मानना है, पिछले वीडियो में भी मैंने यह बात कही थी कि सुधीर चौधरी में वो काबिलियत है ही नहीं जिसकी वजह से उन्हें इतना बड़ा कार्यक्रम दिया जाए। लेकिन क्या है कि प्रसार भारती है, सरकार में सेटिंग है, सुधीर चौधरी के संबंध हैं अपने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में ठीक ठाक, तो सुधीर चौधरी को देखिए, एक क्या होता है कि किसी कंपनी ने, किसी कोई प्रोडक्शन हाउस है, अगर उसका काम बढ़िया होता है तो उसे दूसरा काम मिलता है। लेकिन कोई प्रोडक्शन हाउस अभी शुरू भी नहीं हुआ और उसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा मंच मिल जाए, तो आप समझ सकते हैं कि उसे हलवा मिल रहा है एकदम से, कि सरकारी पैसे पर अपने संस्थान को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं सुधीर चौधरी। सप्ताह में 5 दिन उन्हें शो बनाना होगा, जैसे कि न्यूज शो होता है, और बाकी और कुछ करना नहीं है। कुछ लोग तो ये भी अभी चर्चाएं फैला रहे हैं कि शायद उनका दखल डीडी न्यूज की बाकी गतिविधियों में भी होगा, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो अब देखिए, सुधीर चौधरी ने पहले आज तक को छोड़ा, अब उन्होंने वैकेंसी निकाल दी, वैकेंसी के बाद इंटरव्यू होंगे, लोगों की भर्ती होगी, तब जाकर 15-20 दिन में या 1 महीने में कार्यक्रम की शुरुआत हो पाएगी। तो इसे कहते हैं कि जब सरकार अपने पर आती है ना,
तो कुछ भी कर सकती है। सरकार अपने पर आई तो सुधीर चौधरी इंडिया टुडे ग्रुप को छोड़कर डीडी न्यूज में आ गए, बिना किसी तैयारी के आ गए कि भाई सरकार मेरे साथ है। लेकिन मैं तो इस मामले में जो सर्वश्रेष्ठ मेरा, अगर मैं किसी को आदर्श मानता हूं तो वो आदर्श हैं अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ के संपादक थे, और जब टाइम्स नाउ को उन्होंने छोड़ा था तो अपना चैनल बनाया रिपब्लिक। चैनल में पैसा लगाया था राजीव चंद्रशेखर ने, राज्यसभा के सांसद हैं, कंपनियां हैं उनकी कई, इस समय बीजेपी के केरल के अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने पैसा लगाया था, 200-400 करोड़ रुपए उस समय खर्च किए थे, और आज देखिए अच्छी खासी पोजीशन है अर्नब गोस्वामी की, मुंबई में रहते हैं, मुंबई में उनका सेटअप है। तो इस समय मीडिया इंडस्ट्री में ट्रांजिशन का फेज चल रहा है। इन एनडीटीवी अपने आप को नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा है। डिजिटल में जबरदस्त भर्तियां की हैं, बहुत सारे लोगों को किया गया है शामिल। इंडिया टुडे पर सबसे बड़ा टारगेट बना, क्योंकि इंडिया टुडे सबसे बड़ा ग्रुप है मीडिया में अभी तक का, और इंडिया टुडे की टीम भी ठीक ठाक हुआ करती थी, डिजिटल की भी टीम बढ़िया है, लेकिन डिजिटल की टीम एक के बाद एक बिखरती चली जा रही है, और एनडीटीवी में जा रहे हैं बहुत सारे लोग। राहुल कंवल के साथ बताया जाता है कि पूरी 8-9 लोगों की टीम गई है, शिव अरूर के साथ भी कुछ लोग जाने वाले हैं, लेकिन सुधीर चौधरी जो है वो आज तक से अकेले ही गए हैं। अब उन्होंने वैकेंसी निकाली है, अब वो आज तक के लोगों को उसमें रख लें तो अलग बात है। तो इस समय मुझे जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि एनडीटीवी नंबर 1 बनने के लिए आज तक ग्रुप को टारगेट कर रहा है, और अडानी ग्रुप अब अरुण पुरी के ग्रुप को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है कि जिससे उसकी बढ़िया टीम को तोड़ लिया जाए और उसका प्रोडक्ट खराब हो और हमारा प्रोडक्ट बेहतर हो। वैसे ये कोई अजीबोगरीब बात नहीं है, मीडिया इंडस्ट्री में हमेशा होता रहा है। पहले एक दौर हुआ करता था प्रिंट मीडिया में कि अखबारों के नए नए एडिशन खुला करते थे, कि साहब दैनिक जागरण ने पानीपत में एडिशन खोल दिया है, जालंधर में खोल दिया है, और जम्मू कश्मीर में खोल दिया है, तो भर्ती होती थी वहां पर, अमर उजाला से लोग चले गए, दैनिक भास्कर से लोग चले गए, तो इस तरह से हमेशा से होता था। लेकिन अब इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी टीवी चैनल्स हैं, खासतौर से एनडीटीवी है, आज तक है, एबीपी है, ये 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा, अगला 4 साल बाद जो होगा, उसके लिए सब लोग एक टीम तैयार कर रहे हैं। हर आदमी का लक्ष्य यही है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले अपने चैनल को नंबर 1 किया जाए और ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजिंग और रेवेन्यू हासिल किया जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा निशाने पर आज तक है। अब आज तक में मैं कुछ लोगों को जानता भी हूं, मैं उनसे, हालांकि मैं उनसे बात भी करने की कोशिश की, लेकिन मैं अगर कुछ भी आपको रिवील करूंगा तो बेचारों की कहीं उनकी नौकरी पर दिक्कत ना आ जाए। हकीकत बात यह है कि आज तक में लंबे समय से सैलरियां नहीं बढ़ रही हैं, और आज तक में सबसे ज्यादा माहौल खराब हुआ पिछले साल लोकसभा चुनाव के समय, जब एक्सिस माई इंडिया के साथ इनका एग्जिट पोल बुरी तरह से फेल हुआ। उसके बाद से आज तक में गिरावट का दौर शुरू हुआ। तो अब राहुल कंवल चले गए, सुधीर चौधरी चले गए, शिव अरूर चले गए, तो बने बचे कौन है यहां पे? वो वामपंथी राजदीप सरदेसाई और उनकी शिष्या प्रीति चौधरी, और इधर लल्लन टॉप में सौरभ द्विवेदी। तो बस यही बच गया है आज तक में। लल्लन टॉप तो चलता रहेगा, लेकिन आज तक और इंडिया टुडे की सेहत को लेकर मैं निश्चित रूप से चिंतित हूं, क्योंकि डिजिटल पर भी इनकी परफॉर्मेंस खराब हुई है और टीवी चैनल्स के जो रीच है उसमें तो निश्चित रूप से गिरावट आई है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, हमारे जैसे यूट्यूबर्स के लिए ये बढ़िया है। हमारे जैसे यूट्यूबर्स को जो ऑडियंस मिली है वो इन सब चैनल्स से अलग है। वो इन चैनलों को नहीं देखती है, उनका एक अलग दर्शक वर्ग है। यहां पर कंटेंट की क्वालिटी का और कंटेंट में जो आप अपनी जो बात बता रहे हैं उसकी विश्वसनीयता का सबसे बड़ा योगदान है, और ये वजह है कि आज इन टीवी चैनल से हमारे जैसे यूट्यूबर्स को ज़्यादा देखा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल का अगर कंटेंट पसंद आता है तो अपने दोस्तों से भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो ये देख लें कि आपने नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस किया है या नहीं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on.
everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.